करें कुछ फिर जेल दिखाई आज तेरे को ना तो साइड कोश ली पे जो 2 लाख रुपया लेता उन्हें साढ़े को फोन दे छड़िया की टेंशन और दस हाँ तू भी नहीं तू मिले तेन सारे आई फोन देते उन्हें दस हाँ कौशल कठुए वाला एसपी जो भी है 2 लाख रुपया लेके फोन दिता इन्हें बड़े ठीक नहीं 2 लाख रुपया लेके फोन दिते कौशल एसपी ने हूँ फिर की करना किन्ने लाया कन्न नाल ठीक नहीं बाकी देखने बाकी बाद हाँ मोहित आया ही कन्ने गल करने कन्ने कौशल आया ही कन्ने सुप्रीडेंट ओदा पीएस मुड़ा साहिल है साहिल कौन च पैसे पाए या एसपी दे कौन च पैसे पाए साहिल कौन च पाए ठीक है ते हेडफोन दिते हैं अज बस आके चल कोई नहीं क्या खा देई ओड़े एक देई है मैं आधा राती देई है दस इधर इतना भेज देना ये हाँ ये केड़े ने ये दूए ने वीडियो जो है खौफ गैंग का जो गैंगस्टर है अरुण चौधरी एलायस अब्बू जट उसने संगीन आरोप लगाए हैं। जेल के अंदर से उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो है वो साझा किया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं जो वीडियो देखा था हमने भी, अब इसमें जो हमने किया है कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने भी, वो देख रहे हैं ये कब की वीडियो है, ये कब से इसने बनाई है, ये कब इसने इसको वायरल किया, उसमें कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने, FIR भी रजिस्टर हो रही है, तो वो उसको देख रहे हैं, इसमें सारा तहकीकात चल रही है। सर 8 घंटे पहले ये अपलोड हुई है वीडियो जो इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया हैंडल से, और उससे पहले कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है और उसमें साफ तौर पर बताया कि आज सुबह 7 बजे के करीब जो है ये लाइव आया था अब्बू जट। अच्छा, तो फिर किस तरह से देखते हैं कि फ़ोन कैसे पहुंचा अंदर? हाँ, जहाँ तक ये बात है, इसके ये पहले भी यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा से बंद है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ये 302 के बाकी भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो अब ये है कि ये केस के 7-8 लोग हैं इसमें को एक्यूज जो बाकी हैं, तो उसमें ये होता है कि जेल का अपना के डिसिप्लिन होता है, ठीक है, कोई भी जो क्रिमिनल मेंटालिटी का कोई भी एक्यूज जाता है तो उसको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है, तो जरूर तो नहीं उसी वक्त मेंटल सेटअप चेंज हो जाए। अब यहाँ तक इनकी बात है, ये कभी हमारे स्टाफ को भी सेटिंग करते रहते हैं रोज़ाना कि बाहर जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, मेरी ज़मानत पे जाएगी, कभी कभी हमें जुडिशरी को भी ऐसा करते रहते हैं, तो वो उस तरीके से हम उनको प्यार से समझाते हैं कि जिस तरह से हमारा डिसिप्लिन मौजूद होते हैं उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब सबको चीज़ ठीक नहीं लगती, अब उनका ये मेन मसला ये होता है कि जेल में क्यों बंद किया हुआ है, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से निकलती रहती है। अब जिससे कि आप ये वीडियो की बात कर रहे हैं, इसके पहले ये कितनी बार ये इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो हम इनको किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपया जो है वो आपका नाम लेके कह रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करें आपके PSO की मोहित की बात करें, उनका नाम ले रहा है, साहिल है उसका नाम ले रहा है, तो 2 लाख रुपए की रिश्वत की किस तरह की बात है? हाँ, उसमें मैंने देखा, उसमें वो कह रहा है कि गंदी गाली भी निकाल रहा है जी कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा, तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी तरीके से बाहर आएगी। सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल के अंदर फोन कैसे चला गया? हाँ जी, गुड क्वेश्चन। ये पहले भी मैंने काफ़ी बार भी आप लोगों से बाकी से लोगों के आसपास भी मैंने उनको मैसेज भेजा कि जेल के दीवार के पास कुछ लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, क्योंकि एक ये सिक्योरिटी बहुत सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, तो बाहर से कई बार कोई थ्रो करने की कोशिश करता है, कुछ थ्रो हमने पकड़े भी हैं, तो ये चीज़ें हम उनको सर्विस रखते हैं लोकल पुलिस की मदद से, ये सारी चीज़ें उसको देखी जाती हैं कि बाहर से थ्रो, क्योंकि सारा डेंसली पॉपुलेटेड है, जेल में थी तब तो ये बाहर गया था। सर, जैमर के बावजूद इस तरह का मामला सामने आया? नहीं, जैमर जब से लगे फोन तो नहीं चलते, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेटवर्क करता भी, वीडियो कब की है कब बनी थी, ये सोशल। सर, एक बात उसने बोली है कि अब हमारी जेल में जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं और जो है वो लेकर जाने वाले हैं। आज कहाँ शिफ्ट किया गया? नहीं, वो देखो, तो पहले भी तो उनका वो भी थानों में केसेस थे, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं जहाँ उनका केसेस होता है, तो यही उनको हमें डिसिप्लिन में क्यों रखा जा रहा है, बंद क्यों किया? तो सर, ये बताएंगे कि अब्बू जट इस वक्त कहाँ पे है? अब्बू जट जो अरुण चौधरी है कहाँ पे है? कठुआ जेल में है या उसे शिफ्ट कर दिया गया? सर, वो तो शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हुआ सर? वो बाहर की जेल में। सर, साफ तौर पे सर किन मामलों में ये यहाँ पर
सर शिफ्ट कब किया है वैसे? FIR 93 2023 उसमें जो है 302 का केस है, आर्म्स एक्ट है, तो उसमें जो मर्डर केस है उस पर और भी 2-3 केस पिछले जो है वो उसके लेकर हमारे पास ये मर्डर केस में बन रहा है। इसके साथ को अक्यूज जो है। क्वेश्चन सर शिफ्ट कब किया है उसे इधर से जेल से? उसको शिफ्ट किया आज सुबह कितने बजे किया है? 8 बजे का। 8 बजे का। सर इस मामले में कोई FIR अभी दर्ज हुई है? हाँ बिल्कुल सर इस मामले के बाद अभी तक उसमें कॉग्निजेंस ली गई है ताकि इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। सामने आया सर अभी तक कुछ? नहीं, वो इन्वेस्टिगेट सर अभी तक कोई रिकवरी हुई है कहीं मोबाइल? तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ों को पहले को पूरा थॉरली एग्जामिन करेंगे तो उसमें क्या आता है वो सब आपके सामने होगा। कितने फोन रिकवर किए हैं? जैसे वो बता रहा है कि हमारे पास 2 फोन है, एक फोन से वो वीडियो शॉट कर रहा है और दूसरे फोन से वो अपने साथी का बता रहा है, वो बात कर रहा है। अरे नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखा। वो वीडियो में जो दिखा रहे हैं ना, वो उसमें एक ऐसा कवर सा पकड़ा हुआ है ताकि उसको ज़्यादा से बताया जाए, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा अपना वेरीफाई करें और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डिसेंट है। क्या देखते हैं कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जेल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि उनका अगर बात करें सूत्रों की माने और लोग भी कहते हैं कि उनका रवैया जो कैदी छूट कर है वो भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा था जेल सुपरिटेंडेंट का। क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? फिर देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जब भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको क्या करते हैं, पुलिस पकड़ के ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करती है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि उनकी अलग अलग शिकायतें होती हैं। कौशल जी, इस जेल में कितने आतंकवादी हैं वो बताइए, और जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है फोन का, तो कहीं इंटरनेशनल कॉल्स या बाहर भी जो है जी उसमें ये होता है कि जब जेल बंद किया जाता है, अब उनके अपने सारे मसाइल होते हैं। कोई ये कहता है कि देखो जिनने जूठा फंसाया, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं इस केस में मेरी गवाही गलत लगी, हमारी जमानत हुई, तो वो जब जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर आ जाके जेल अथॉरिटी पे निकलती है। तो ऐसी बात नहीं है, काफ़ी प्यार से उनको रखते हैं। बीच में कुछ ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली क्रिमिनली एडिक्टेड माइंड होते हैं, तो उनको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें तो वो फिर करेंगे ही ना, तो किसी न किसी तरीके से जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको बदनाम करेंगे। जिस तरह के कभी कहते हैं छूट के संतरी होता है, बाहर जाके हम तुम्हें गोलियाँ चलाएंगे, हम तुम्हें जो चक्कर वाला था हम तुम्हें बाहर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उनको हम समझाते भी हैं, तरीके से उनको लेते भी हैं। और जब किसी कोई ज़्यादा नोटोरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्यूज होता है तो उस पर जब डिसिप्लिन उस पर ज़्यादा हम रखें, भाई इस तरह से हमें रिफॉर्म करना है, तो वो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। सर आतंकवादी भी जो है यहाँ पे जेल में है, और इस तरह के मामले जो है अगर सामने आए तो किस तरह से आप देखते हैं? विषय एक बन रहा है। नहीं, आपकी बात ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे ये जेल में कोई 3 या 4 बच्चे पंच हुए, हम उसको पकड़े भी हैं। तो